मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष विजित हरि प्रीता राम सिया राम सिया राम जय राम राम सिया राम जय राम। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष विजित हरि प्रीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। वही समय आया, कौन सा समय? नवमी तिथि दिन के 12 बजे अयोध्या के अंदर मेरे 4 बजे अनाथ प्रकट हो जाते। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की है। राम जी महाराज महल में खड़े हो गए, 4 हाथ लेकर के, मोर मुकुट पहन रखा है, मुकुट पहन रखा है, पीत पीतांबर धारण है और अयोध्या में खड़े हैं। और क्या कह रहे हैं कौशल्या से? ओ माँ दरवाजा खोलो ना, ये अयोध्या के लोग मेरा दर्शन करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? माँ क्या कहती है कि बेटा मैंने तो बेटा बनकर के आने को कहा था, आप तो पिताजी बनकर के आए हो। अरे दुनिया में बेटा के 4 हाथ थोड़ी होते हैं क्या? हाथ उतारो, 2 हाथ भगवान राम ने हटा लिया, अब तो खोल दो। नहीं, हमारे यहाँ इतना बड़ा बेटा थोड़ी होता है, छोटे बनो। राम जी छोटे बन गए, अब तो खोल दो दरवाजा। नहीं, बोले क्यों? बोले हमारे यहाँ जो आता है उसको रोना पड़ता है। तो राम जी रोदन ठाना वचन सुजाना होई बालक यह रूपा, छोटे बन गए। दरवाजा खोला तो सभी ने जय जयकार किया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। तो कौशल्या के तो राम जी हो गए, कैकेयी के श्री भरत लाल जी और सुमित्रा जी के लक्ष्मण लाल जी हो गए। और आइए 2 मिनट राम जी महाराज के भजनों में आनंद लें और सभी मिलकर के गा रहे क्या? अरे अवध में आनंद भयो जय राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। कौशल्या के लाला भयो श्री भरत लाल की। कौशल्या के लाला माया जय हो राजा राम की। आनंद भयो जय राजा राम। अवध में आनंद भयो जय
रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। इस प्रकार से चारा लल्ला का आज यहाँ पर जन्म होता है, धीरे धीरे बड़े होते हैं। विश्वामित्र जी महाराज पधारते हैं। थोड़ी शॉर्ट में राम कथा सुनाई जाए, क्योंकि भागवत जी के अंदर रामायण जो है वो 2 अध्याय में ही। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव 2 अध्याय में राम कथा आपने गाई, तो नहीं भी गाते तो चल जाता। तो उस वक्त सुखदेव महाराज कहते, राजन व्यक्ति को कृष्ण कथा अगर सुननी है तो पहले राम कथा जीवन में उतारनी पड़ेगी, क्योंकि जिसके जीवन में राम नहीं वो कभी कृष्ण कथा समझ ही नहीं सकता। इसलिए राम की मर्यादा को जीवन में उतारेंगे तभी तो कृष्ण की चपल लीलाओं का आनंद हम ले पाएंगे। तो अब राम जी धीरे धीरे बड़े हुए, चारों लल्ला बड़े हुए तो विश्वामित्र जी पधार रहे हैं। और जब विश्वामित्र जी लेकर के जा रहे थे तो राम जी ने दूर दृष्टि डाल करके देखा। किसको देखा? तो एक पत्थर की मूर्ति बनी हुई है जो स्त्री का स्वरूप लेकर के बैठी है। तो राम ने पूछा कि ये कौन है? तो उस वक्त विश्वामित्र जी ने कहा है कि ये नारी अहिल्या है। राम ने पूछा ये क्या चाहती हो, ये क्या चाहती है? तो क्या कहा विश्वामित्र जी ने कि गौतम नारी श्राप बल उपल धरती। और क्या चाहती है? बोले चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। है प्रभु, ये आपके चरणों की रज चाहती है। तो राम जी क्या है? ना बाबा ना, मैं रघुवंश का मर्यादा कुल रघुकुल की रीत है कि मैं स्त्री के ऊपर चरण नहीं रख सकता। तो विश्वामित्र जी कहते हैं अगर चरण नहीं रखोगे तो इस अहिल्या का उद्धार कैसे होगा? तो विश्वामित्र जी ने पवन देव को आदेश दिया कि जहाँ राम चरण रखे और जैसे ही दूसरा चरण आगे बढ़ाए तो उस चरण की धूल उठा करके नारी के ऊपर डाल देना। पवन देव ने वो धूल नारी के ऊपर डाली, उसमें से अहिल्या का उद्धार हो गया। अब यहाँ से आगे गए तो विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न कराया। अब आइए थोड़ी विवाह में आनंद लेते हैं। विवाह जनकपुर में स्वयंवर रखा किसने? जनक महाराज ने, कि जो धनुष को उठा लेगा और तोड़ देगा वो मेरी जानकी को हर लेगा महाराज। अब बड़े बड़े राजा गए, पुष्प वाटिका में गए तो विश्वामित्र जी ने कहा जा रहा हूं, मेरे लिए पूजन के लिए पुष्प चुन करके लाओ। तो उसी वक्त पुष्प वाटिका में 8 पटरानियों के मध्य में जानकी चल रही थी, पार्वती की पूजा करने हुए जा रही थी। तो वहीं पर राम जी भी पहुंचे और लखन भी पहुंचे। अब पुष्प लेने सुबह 6 बजे गए थे, लेकिन वहां किससे मुलाकात हो गई? जानकी से। तो अब बोलो 6 बजे से 7 बजे तक पुष्प घर पहुंच जाएंगे? नहीं ना, नहीं पहुंचेंगे। ईमानदारी से बताओ, आप सब जब छोटे थे तो आप जो बाजार से कपड़े लाते थे तो शादी ब्याह में पहनते थे, वो किसको दिखाने के लिए पहनते थे? किसको दिखाने के लिए? तो वैसे भी मेरे राम पहुंचे पुष्प वाटिका में, लखन भी पहुंचे, उर्मिला भी संग में आई, जानकी भी आई। तो पुष्प चुनते 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 सुबह से शाम की वेला हो गई। तो विश्वामित्र जी कह रहे अब यूं बताओ कि मैं सुबह की पूजा करूं कि शाम की करूं? इतनी देर कहां से हो गई? तो लखन कह रहे नहीं, वो वहाँ माली ने आने नहीं दिया, वहाँ पर ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो राम कह रहे नहीं, लखन झूठ बोल रहा, सच बात मैं बताता हूँ कि जानकी के लिए वहाँ पर स्वयंवर रखा है। तो जानकी और उर्मिला वहाँ पर पार्वती की पूजा करने जा रही थी, तो मैं तो जानकी को देख रहा था और ये उर्मिला को देख रहा था। तो देखने देखने में शाम हो गई हमारा। सच बात तो ये। अच्छा, तो जानकी गई और क्या कह रही है? हो जय 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 गिरी राज किशोरी, हो जय मुख चंद्र चकोरी।
जानकी पार्वती की पूजा करते हुए क्या कह रही है कि है पार्वती माँ, जो अभी पुष्प वाटिका में जिस किशोर को मैंने देखा है वो ही मेरा पति होना चाहिए। तो वाम अंग फड़कन लगे, किसका? अगर स्त्री का उल्टा अंग फड़कता हो तो समझ जाना कि कोई शुभ संदेश आने वाला है, और अगर पुरुष का सीधा अंग फड़कता हो तो समझ जाना कि कोई शुभ समाचार आने वाला है, और अगर पूरा शरीर ही पुरुष का फड़क रहा हो तो समझ जाना कि मातो लाल व्यवहार है। तो यहाँ पर भी वाम अंग फड़क न लगे, किसका? माँ जानकी का उल्टा अंग फड़क रहा है कि सहज सुंदर सांवरो जो मैंने देखा है वो मेरा पति होना चाहिए। और पहुंचे विश्वामित्र जी संग में लेकर के कहां पर? जहां जानकी का स्वयंवर हो रहा है। और पहुंचे तो बड़े बड़े राजाओं ने धनुष को उठाया लेकिन तिल पर भी नहीं उठा पाए। और आखिरी में जनक कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी पर कोई वीर रहा ही नहीं। तो विश्वामित्र जी को अच्छा नहीं लगा। विश्वामित्र जी महाराज कह रहे हैं, उठो राम भंजन भव चापा, हे राम उठो और दूर करो जनक महाराज के संदेह को। तो अब आइए राम जी उठे और क्या किया? धनुष को प्रणाम किया। प्रणाम। तो जानकी क्या कह रही है? ओ धनुष भैया, आपको मालूम है मेरे प्रभु बहुत कोमल है, इसलिए तू थोड़ा हल्का हो जाना। तो धनुष क्या कह रहा है? कितना हल्का हो जाऊं? 5 किलो का हो जाऊं? तो बोले वो भी राम नहीं तोड़ पाए। तो बोले 1 किलो का हो जाऊं? बोले वो भी नहीं उठा पाए। तो बोले आधा किलो के हो जाऊं? बोले वो भी नहीं उठा पाए। तो बोले 100 ग्राम का हो जाऊं? बोले वो भी नहीं तोड़ पाए। तो फिर धनुष कह रहा है कि आप ही बताओ ना कितना हल्का हो जाऊं? तो जानकी क्या कह रही है कि जितनी तेरी छाया पड़ती है उतना हल्का तू हो जाता कि मेरा राम कोमल है और उठा पाए। और राम गए, प्रणाम किया और धनुष को उठाया और पलक झपकते ही धनुष को तोड़ दिया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान। धनुष को टूटते हुए देखा। तो अब आइए दोनों की विवाह की कथा में आनंद ले। जानकी माला लेकर के पहुंची और राम जी खड़े। राम जी लंबे भी है और ऊपर मुकुट है। तो जानकी माला लेकर के खड़ी तो क्या कह रही है? सखियां कह रही है कि तनिक झुक जइयो ना रघुवीरा। तो जानकी कह रही है कि राम जी कह रहे नहीं मारे, आज झुक जाएंगे तो पूरी उम्र झुकना पड़ेगा। अब आप जो पीछे वाले नहीं झुके थे तो अभी नहीं झुक रहे, है ना? तो जानकी कह रही है, सखियां कह रही है कि झुक जाओ ना, क्योंकि मेरे राम मेरे जानकी को वजन लग रहा है, माला का भी वजन लग रहा है। तो बोले फिर क्या करें? तो लखन को कह रही है, लखन भैया आप बोलो ना। तो लखन क्या कह रहे, मैं छोटा और बड़े को आदेश कैसे दूं कि झुक जाओ? तो बोले सखिया कह रही है, आप तो इस पृथ्वी के आचार्य हो, आपके ऊपर ही पृथ्वी टिकी हुई, इसलिए थोड़ी पृथ्वी को ऊपर कर दो ना। तो लखन कह रहे मैं पृथ्वी को ऊपर कर दूंगा तो आप कहाँ खड़ी? तो बात तो वहीं आ जाएगी ना, इसलिए कुछ करो ना। लखन कह रहे रुको कुछ उपाय करता हूँ। तो लखन भैया दौड़ने लगे, इधर जाए उधर जाए। तो राम जी ने कह रहे हैं कि इसने ज्यादा मम कर लिया है क्या, ज्यादा भोजन कर लिया क्या, इसलिए दौड़ रहा है इधर इधर जा उधर जा। तो राम जी तो सब भूल गए, लक्ष्मण को देखने लगे और पास में आकर के लखन भैया ने साष्टांग प्रणाम कर लिया, सो गए। अब आपके चरणों में कोई सो करके धोख देगा, प्रणाम करेगा तो आप क्या पैर दे दोगे क्या ऊपर? क्या करोगे? उठाओगे ना। तो राम जी तो सब भूल गए न उठाने के लिए। जैसे ही नीचे झुके तो जानकी ने माला पहना दी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान। अब माला पहना दी तो अब विश्वामित्र जी क्या गा रहे हैं? हो जय रघुनंदन जनक किशोरी, रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी, सीताराम मनोहर जोड़ी। जनक किशोरी, जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी, सीताराम मनोहर जोड़ी। महाराज कैसी जोड़ी लग रही है दोनों की, अनुपम, अवर्णनीय, अकथनीय, अट्रैक्शन वाली जोड़ी लग रही है। कैसी जोड़ी?
कि महाराज दोनों की जोड़ी अनुपम लग रही है। अब इस प्रकार से विवाह होता है, चारों भाइयों का विवाह होता है। राम जी का विवाह जानकी से होता है, लखन का विवाह उर्मिला जी से होता है, भरत जी का विवाह मांडवी जी से होता है, शत्रुघ्न जी का विवाह सुतकृति से होता है। राम जी की बारात कितने दिन पहले आई थी मालूम है आपको? कितने दिन पहले? 39 दिन पहले आई थी। अब बोलो ना, आजकल बारात आ रही है 39 मिनट पहले, है ना? तो बोलो क्या व्यवस्था करी होगी उस वक्त। एक एक व्यक्ति के लिए 5-5 हजार सैनिक लगाए गए कि इसको कोई तकलीफ नहीं हो जाए। इतनी व्यवस्था करी और 39 दिन तक आनंद रहा। और चारों का विवाह हुआ, घर पहुंचे, चारों माताओं ने सम्मान किया। अब वही समय आता है, कौन सा? कौन सा? कि तापस वे सभी से सी उदासी और 14 बरस बान वनवासी। जहाँ ज्यादा खुशियां होती है ना, वहां नजर पहले लगती है। आनंद ही आनंद मना रहे थे तो नजर लग गई किसकी? मंथरा की। अच्छा मैं आपसे पूछूं, ये मंथरा पहले भी थी कि आज भी है? नारद जी पहले भी थे कि आज भी? सभी है ना, सब। रावण पहले एक था, लेकिन आज घर घर में और गली गली में रावण बैठे हुए हैं ना। ये हालतें हो रही है सब। तो आज यहाँ पर कान भरे केकई ने दशरथ से 2 वरदान मांग लिए कि एक तो ये दे दो कि भरत राजा बने और दूसरा 14 वर्ष के लिए राम वन चले जाए। राम जी का वनगमन होता है, वनगमन जा रहे हैं, चलते चलते श्रृंगवेरपुर में मुकाम लगाया, प्रयागराज में स्नान किया और स्नान करने के बाद श्रृंगवेरपुर में रात्रि मुकाम लगाया और सुमंत्र को सोते हुए छोड़ करके गंगा नदी किनारे पधार गए। अब आइए थोड़ी सी चर्चा, केवट से मुलाकात होती है। क्या कहता है केवट? राम जी कह रहे हैं, ओ केवट भैया के मांगी ना बन के बटवाना कहीं तुम्हारी मरम में जान। क्या कह रहे हैं? ओ केवट भैया जरा इधर आना। तो केवट आया, बस क्या आदेश प्रभु? तो बोले मुझे गंगा के उस किनारे उतार दो। तो राम जी बैठने लगे। तो केवट क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं महाराज, ऐसे नहीं बैठने दूंगा। बोले क्यों? बोले जादू भरे पाँव मेरी काट की है ना। बोले आपके जादू भरे पाँव और मेरे लकड़ी की नाव है, इसलिए मैं आपको नहीं बिठाऊंगा। तो बोले फिर क्या करना? बोले मुझे मालूम है, विश्वामित्र जी जब आपको अयोध्या से लेने आप जनकपुरी जा रहे थे तो इन्हीं जादू भरे पाँव की बदौलत पत्थर की नारी के ऊपर गिरे और उस पत्थर में से स्त्री प्रकट हो गई। और यही पैर अगर मेरी लकड़ी के नाव में पड़ जाएंगे तो ये भी नारी प्रकट हो जाएंगी। तो एक स्त्री घर ने दूसरी यहाँ 2-2 के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना, इसलिए मुझे तो क्या करना? तो बोले पहले इन पैरों को मैं धोऊंगा। तो पहले की मात्र शक्तियां आटा लगाती थी काई में, लकड़ी का कटोता होता था। वो गया घर और लेकर के आया। क्यों आया? क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा तो उद्धार होगा, लेकिन इस कठोते से बनी हुई रोटियों को मेरा बच्चे खाएंगे तो मेरा तो उद्धार होगा, लेकिन 7 पीढ़ी को भी मैं तार करके जाऊंगा। आज कठोते में गंगा जल भरा और भर करके कह दिया प्रभु इसमें खड़े हो जाओ। अब इतनी सी बड़ी थालिका में अगर कोई पुरुष खड़ा होता है तो वो कभी इधर गिरेगा कभी उधर गिरेगा। तो राम जी इधर उधर डोल रहे थे। तो केवट क्या कह रहा है? इधर उधर क्या डोल रहे महाराज, मेरे को पकड़ लो ना। तो राम जी ने दोनों हाथ केवट के माथे पर रख दिए। केवट के आंख से आंसू गिर गए, रो दिया केवट। अरे संत महात्मा अमलात्मा ब्राह्मण 1000 वर्ष जिंदगी खत्म कर देते लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होता। और आज इस केवट ने दोनों हाथ अपने माथे पर रखवा लिया। अब चढ़े तो सिया चढ़े, चढ़ी रघुराई। पहले सीता को चढ़ाया, फिर कौन चढ़ा? फिर राम और फिर लखन। लेकिन केवट क्या करता? कभी इधर ले जाता, कभी उधर ले जाता, कभी इस किनारे। तो राम जी कह रहे भैया मुझे क्या स्विमिंग पूल में कूदा रहे हो क्या? कभी इधर ले जा रहे हो कभी उधर ले जा रहे हो। अरे सीधी तरीके से पार उतार दो ना। तो केवट क्या कह रहा है? अरे महाराज आप भी तो यही गलती करते हो, कभी जीव को इस योनि में फेंकते हो, कभी उस योनि में फेंकते हो, सीधी तरीके से पार नहीं उतारते हो। तो अब मैं कैसे उतार दूं? बोले उतार देना। तो जैसे तैसे पार उतारा। और क्या कहता है केवट?
लखन कह रहे प्रभु अपने को इसकी गरज नहीं करनी, इसलिए इसकी जो भी उतराई हो रही है ना, उतराई में जो मांग ले वो दे दो इसको। तो राम ने पूछा केवट भैया तुझे उतराई में क्या चाहिए? तो क्या कह रहा केवट के महाराज के हम तुम भैया एक कर्म के करैया राम, अरे केवट से केवट न ले तो उतरैया। क्या कह रहा है केवट के बोले महाराज अरे हम तुम भैया एक कर्म के करैया राम, अरे केवट से केवट न ले तो उतरैया है। अरे नाई से न नाई ले तो धोबी न धुलाई, देख देख मजदूरी मेरी जात ना बिगाड़ी है। आप आए मेरे घाट पार मैंने कर दी ना, मैं भी आऊं तेरे घाट हमें भी उतारिए, मैं भी आऊं तेरे घाट हमें भी उतारिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। इसका मतलब क्या कह रहा है केवट? केवट कह रहा है कि महाराज अरे हम तुम भैया एक, अरे तुम भी केवट है और मैं भी केवट हूं। तो लखन क्या कह रहा? देखो तो सरी इसकी विपन्नता, देखो तो सरी इसकी हरकत। महाराज तेरी बिरादरी देख और हमारी जाति देख, अरे हम रघुकुल के मणि हैं और हमको केवट कह रहा है। तो केवट क्या कह रहा है कि भैया आप भी केवट हो। तो बोले कैसे? तो बोले आप में और मुझ में फर्क सिर्फ इतना है कि मैं इन यात्रियों को गंगा के इस घाट से उस घाट उतारने का काम करता हूँ और आप इंसान को इस भाव सागर से पार उतारने का काम करते हो। इसलिए केवट क्या कह रहा है? हम तुम भैया एक कर्म के करैया राम, अरे केवट से केवट न ले तो उतरैया। जब दोनों की बिरादरी एक है तो फिर केवट से केवट कैसे ले सकता है? तो कैसे नहीं लेता? बोले नाई से न नाई ले तो धोबी न धुलाई देत, अरे देखे मजदूरी मेरी जात न बिगाड़िए। बोले नाई से नाई नहीं लेता, क्या काई के नहीं लेता? नाई से न नाई ले तो धोबी न धुलाई देत, अरे नाई से नाई नहीं लेता काई के? तो बोले मारा बाल बड़ा हो जाए तो तू काटी दीजिए और थारा हो जाएगा तो मैं काट दूंगा, इसलिए तू भी पैसे मत देना और मैं भी नहीं दूंगा। तो इसलिए नाई से जब नाई नहीं लेता और धोबी से धुलाई देता, जब नाई से नाई नहीं लेता और धोबी से कोई धुलाई नहीं देता तो फिर एक केवट दूसरे केवट से क्यों ले रहा है बाबा? तो राम के पास में जवाब नहीं रही। राम ने कहा क्या चाहता है? तो केवट का जवाब सुनना। केवट कह रहा है कि अगर कुछ देना चाहते हो प्रभु राम तो एक आशीर्वाद दे दो। क्या? कि आज भटकते हुए आप मेरे घाट आए हो और मैंने आपको इस घाट से उठा करके उस घाट उतार दिया। कभी मेरी मौत हो जाए ना, मैं मर जाऊं ना, तो मैं भटकता हुआ आपके घाट आ जाऊं तो आप मुझे इस भव सागर से उस पार उतार देना, बस ये आशीर्वाद दे दो। आज मेरे प्रभु राम ने आशीर्वाद दिया। यहाँ से आगे गए तो पंचवटी पर मुकाम लगाया और पंचवटी पर कौन बैठी थी? कौन बैठे थे? राम और जानकी, और उसके सामने 50 फीट दूर बैठे हुए थे कौन? लक्ष्मण। और वहां पर आई कौन? कौन आई? बोलो फटाफट बोलो। सुरपड़का यहाँ तो नहीं बैठी कोई? वो अच्छा एक बात बताओ, वो मैरिड थी या अनमैरिड थी? शादीशुदा थी या? बोलो फटाफट। शादीशुदा थी। रावण की कौन थी ये? रावण की बहन। और इसके पतिदेव का क्या नाम था? विद्युत जुआ राक्षस की पत्नी जिसका नाम सुरपड़का कुरूप थी। लेकिन राम को देखा पंचवटी पर तो देख करके क्या हो गया? अट्रैक्शन, आकर्षित हो गए और जाकर के क्या कहते बड़ा सुंदर लग रहा है। मेरे पतिदेव तो है लेकिन इसको फिर भी ये अगर मेरे संग में आ जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। तो अपने स्वरूप को बदल दिया और सुंदर बन गई और पहुंच गई राम जी के पास में और जाकर के क्या कह रही है कि तो सन पुरुषन मौसम नारी, यह संयोग रची विधि विचारी। क्या कह रहे हैं कि महाराज इस दुनिया में तेरे जैसा पुरुष नहीं है और मेरे जैसी कोई स्त्री नहीं है। बोल क्या विचार है? तो राम जी क्या कह रहे हैं कि महाराज इधर तो रजिस्ट्री हो चुकी है और अगर कुंवारा है तो वो सामने बैठा हुआ। तो जा सुरपड़का गई, सामने कौन बैठा हुआ? सूरज ना वाले महाराज सामने बैठे
और गई तो बोले वाह ठीक है, और नहीं है तो ये भी ठीक ही लग रहा है। जाकर के कह रही है कि तो सन पुरुषन मौसम नारी, यह संयोग रची विधि विचारी। तो लखन क्या कह रहे हैं कि महाराज यूं बता कि तेरे को रानी बनना है कि दासी बनना है। तो वो कह रही है कि यार अब बताओ नौकरानी कौन बनना चाहे, सब रानी बनना चाहती है। एक माँ चाहती है कि मेरे को श्रवण कुमार मिले, एक माँ चाहती है कि मेरे को श्रवण कुमार जैसा बेटा मिले, लेकिन क्या एक बहू चाहती है कि मेरा पति श्रवण कुमार हो? नहीं चाहती ना। क्यों? क्योंकि श्रवण कुमार जैसा बन जाएगा तो मेरे को घुमाने कौन ले जाएगा, वो तो सेवा में ही दिन भर रह जाएगा। तो आज लखन ने कहा कि तुझे रानी बनना है कि दासी बनना है? तो क्या कह रही है, मुझे तो रानी बनना है। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि अगर मेरी पत्नी बनोगी तो क्या बनना पड़ेगा, दासी बनना पड़ेगा। और अगर उधर जाओगी ना तो वो कौशलेंद्र भगवान अयोध्या के राजा राम। तो बोल क्या विचार है? तो फिर इधर गई और फिर उधर चली गई कि वाह आपने तो उधर ही चलो। तो उधर जाकर के फिर कह रही है कि तो सन पुरुषन मौसम नारी। तो राम ने कहा कि मैं विवाह नहीं कर सकता। तो वो क्या कह रही है, शूर्पणखा कह रही है कि तुम तो हाँ करो, इस जानकी की तो मैं नाश्ता कर जाऊं, आप तो हाँ करो केवल। तो राम जी को अच्छा नहीं लगा। तो मेरे प्रभु श्री राम ने लखन को कहा लखन इसको दिखा दे। तो लक्ष्मण उठे और क्या किया, नासाग्रे कर्ण कर्णानी, यानी कि नाक कान और दोनों को काट दिया। नाक कट जाता है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? पहले कहते थे ना कि तूने मेरे को चॉकलेट नहीं दी ना, तो आज से मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। न जो बात करे वो तो नाक और कान को काट करके मानो रावण को चुनौती दे दी। 14,000 सैनिकों को लेकर के राम ने आक्रमण किया। ऐसे दिव्य कथा आगे गया और पंचवटी पर बैठे हुए थे मेरे रावण ने सोने का मृग बन करके भेजा और राम गए पीछे। और यहाँ पर लक्ष्मण रेखा खींच करके, ये सारी कथा आप जानते हो। अब यहाँ से आगे चल करके रावण आया साधु का वेश बना करके, जानकी का हरण ले करके ले गया और ले जा करके जा रहा था। जटायु ने युद्ध किया। ऐसी अनंत कथा यहाँ से आगे चल करके पहुंच गए अशोक वाटिका के अंदर, जानकी को रख दिया। और रावण की पत्नी का क्या नाम है, मंदोदरी। मंदोदरी कह रही है कि रावण प्रभु छोड़ दो इस जानकी को, छोड़ दो इस जानकी को। तो रावण क्या कह रहा है, हो जाने ओम ओम ओ जानकी जानकी मैं ना दूं जानकी। जानकी शब्द के अर्थ लगाना। रावण क्या कह रहा है कि मैं इस जानकी को नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस जानकी के लिए इस जानकी बलि दी है। इसलिए क्या कह रहे रावण, हो जानकी जानकी मैं ना दूं जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी। तेरा बेटा मरा और मेरी लंका जली, अब ना वापस करूंगा मैं जानकी, अब ना वापस करूंगा मैं जानकी। क्या कह रहे हैं कि जानकी जानकी मैं ना दूं जानकी। मतलब एक जानकी के कितने शब्द के अर्थ निकल रहे हैं, कितने निकल रहे हैं। तो नहीं माना तो उस जानकी के लिए अब मरना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। राम रावण का युद्ध होता है, युद्ध में रावण के हाथों से रावण का उद्धार होता है। रावण को मार करके भगवान जा रहे थे तो रावण से सैया पर पड़ा हुआ, और राम जी जब वहां से जा रहे थे तो रावण क्या कह रहा है कि प्रभु श्री राम 2 मिनट के लिए रुके। उस वक्त राम ने कहा क्या आदेश है? बोले यूं बता कि मैं तेरे से हर चीज में बड़ा, जाति में भी,
जाति में कौन बड़ा? अच्छा आप सभी से मैं पूछता हूँ, चलो हाँ आप दोनों की बातें हो जाए तो मुझे कह दे, मतलब बहुत सारे की समझ में नहीं आती। मैं आपसे पूछता हूँ, चलो ठाकर जी की ठाकर बा जो होते हैं ना रावरे होकर, उनकी जय होती है कि ब्राह्मण की जय होती है? बोलो किसकी होती है? बोलो फटाफट बोलो। ब्राह्मण की होती है ना? तो चलो मैं आपसे कहता हूँ, रावण सरकार की, कोई नहीं बोले, अभी तो कह रहे थे महाराज ब्राह्मण की जय होती है। तो रावण कौन था? ब्राह्मण था ना? तो अब बोलना, बोलो राजा रामचंद्र भगवान ने की। अब राम जी कौन थे? ठाकर साहब थे ना? तो बोलो उनकी जय क्यों करी? तो मेरे प्रभु श्री राम कहते हैं, रावण कह रहा है कि प्रभु यूं बताओ, मैं आपसे हर चीज में बड़ा, उम्र में भी मैं बड़ा, ब्राह्मण बड़ा, उम्र में जाति में भी मैं बड़ा, बिरादरी में भी मैं बड़ा, ज्ञान में भी मैं बड़ा और वैभव में भी मैं बड़ा, तो फिर मैं पृथ्वी पर क्यों पड़ा और आप रोड पर क्यों खड़े? समझना, मैं पृथ्वी पर क्यों पड़ा और आप रोड पर खड़े, इसका कारण? तो उस वक्त राम ने जो जवाब दिया वो आनंद लेना। मेरे प्रभु श्री राम कहते हैं कि मेरे से तू हर चीज में बड़ा, तू ज्ञान में भी बड़ा, तू विद्वत्ता में भी बड़ा, तू वैभव में भी बड़ा, मान सत्ता प्रतिष्ठा में भी बड़ा, लेकिन तुझ में और मुझ में फर्क सिर्फ इतना है कि तू चरित्रहीन है और मैं चरित्रवान हूँ, इसलिए तू रोड पे पड़ा और मैं रोड पर खड़ा हूँ। इसलिए चरित्रवान जो बनता है वो राम होता है और चरित्रहीन जो होता है उसको हर साल जलाया जा रहा है, हर साल जलाया जा रहा है। तो इसका मतलब जिंदगी में क्या बनना? चरित्रवान बनना। चरित्रहीन बनोगे तो रावण की तरह जला दिया जाओगे। राशि एक होने से काम नहीं चलता, तो ऐसे दोनों का युद्ध होता है, राम के हाथों से रावण का उद्धार। ऐसे दिव्य कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब आइए राम कथा को यहीं पर प्रणाम करें, अब कृष्ण लीलाओं में आनंद लें। सभी ध्यान देना सज्जनों, राम कथा पुठोली में, चित्तौड़ के पुठोली गांव में 11 दिन तक राम कथा हुई थी और शायद आप लोगों को मालूम भी है, लेकिन इसके बावजूद भी एक कांड तो रह ही गया था और यहाँ 9 मिनट में क्या राम कथा सुनाओ, क्या सुनाया जाए? तो इसलिए सिर्फ राम कथा को प्रणाम करें। अब आइए कृष्ण लीला में आनंद लें। ये सूर्य वंश अब चंद्र वंश में, आप सभी इंतजार कर रहे हैं। अब आइए चंद्र वंश में। सुखदेव जी कहते हैं, राजन नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुद्ध, बुद्ध के पुत्र हुए पुरुरवा। इन्हीं पुरुरवा के वंश में 6 पुत्र होते हैं। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए देवमिंड। देवमिंड राजा की 2 पत्नियां थी। दूसरी पत्नी का सूरसेन, सूरसेन जी महाराज के पुत्र हुए वसुदेव जी। वसुदेव जी की 7 पत्नियां थी, गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखा, आसन, ये 7 पत्नियां थी। और इधर वसुदेव जी महाराज के माध्यम से एक कन्हैया का जन्म होता है। देवकी के माध्यम से, वसुदेव और देवकी के माध्यम से एक बेटे का जन्म होता है। कृष्ण भगवान का लल्ला थोड़े बड़े हुए और मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल पधारे हैं। और गोकुल जाने के बाद में वहां पर तृणावत को मारा, बकासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, कालिया नाग को नाथा। भगवान धीरे धीरे बड़े हुए, फिर मथुरा आ गए। मथुरा से वृंदावन पधार गए, वृंदावन से अवंतिका धाम पधार गए। वहां से आने के बाद में मथुरा में आज गोपियों को शिक्षा देते हैं। महाभारत का युद्ध कराया, प्रभाग क्षेत्र में पधार गए। वहां पर व्याध आया, बाण मारा, बाण लगते ही भगवान अपने धाम को पधार जाते हैं। और आप लोग भी अपने घर चले जाओ। हो गई कृष्ण कथा। सबरी निगाह तो महाराज रे यहाँ है कि आखिर आज कई लूटा है ना। हो गई ना कृष्ण कथा। तब परीक्षित जी कह रहे हैं, परीक्षित जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि महाराज गुरुदेव, मेरे एक बात समझ में नहीं आती है कि जिसने मुझे गर्भ में बचाया था उसकी इतनी संक्षिप्त में कथा ये मेरे गले नहीं उतरती है, इसलिए आप मुझे विस्तार से कथा बताओ। तो अब आइए वो कथा में आनंद ले। कौन सी? कि वसुदेव जी महाराज और इधर कंस महाराज ने विचार किया कि मेरी काका की बहन जिसका नाम है देवकी, उस देवकी को वसुदेव के संग में विवाह कर दे। और विदा कर रहा था और करते में इतने में एक आकाशवाणी हुई। उन्होंने कहा, रे कंस, तू जिस देवकी को विदा करने जा रहा है उसका 8म पुत्र तेरा
काल होगा। तो कंस ने विचार किया कि इसके गर्भ से मुझे मारने वाला काल होगा, तो क्यों ना इसी को मार दूं। तो ना बजे बांस और ना ही बजे बांसुरी, इसलिए तलवार निकाली और वसुदेव जी देवकी को, आज कंस देवकी को मारने ही वाले थे, इतने में वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। हे कंस क्यों मार रहे हैं? बोले इस देवकी के गर्भ से मुझे मारने वाला काल उत्पन्न होगा, इसलिए मैं इसी को मार दूं। तो वो कह रहे हैं, वसुदेव जी कह रहे हैं कि यूं बताएं कि आपको इससे डर है कि इसके बेटे से डर? बोले इसके बेटे से डर। तो बोले मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपको वचन देता हूं कि हम दोनों के माध्यम से अगर 8 बेटे हो गए, वहां तक मेरा जो भी बेटा होगा वो मैं आपको ले जाकर के सौंप दूंगा। तो कंस ने कहा कि मेरी भी एक शर्त है कि जब तक तुम दोनों के माध्यम से 8 बेटे जन्म नहीं ले ले, जब तक तुम दोनों को कारागृह में बंद रहना पड़ेगा। बोला क्या विचार? तो बोले हाँ हम तैयार। कारागृह में बंद रहे, तो हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल दी और पहुंच गए कहां पर? कारागृह में डाल दिया। दोनों के माध्यम से एक बेटे ने जन्म ले लिया जिसका नाम है कीर्तिमान। वो भी कंस ने उसको पैर पकड़ा, आकाश में घुमाया, पटक करके मार दिया। दूसरे उसको भी मार दिया, तीसरा उसको भी मार दिया, चौथा उसको भी मार दिया, पांचवा भी, छठा भी, और सातवां में कौन आने वाले? बलराम जी महाराज आए और देवकी के गर्भ से चुरा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापना कर दी। सैनिकों से पूछा 7वां क्या हुआ? तो सैनिकों ने कह दिया 7वां तो गर्भ ही नष्ट हो गया, अब 8वां आने वाला है। तो 8वां कैसा होगा? बोले काला काला होगा, वो तो मुरली वाला होगा, वो तो बंसी वाला होगा, वो तो ऐसा होगा। तो अब 8वां आने वाला है। तो समय निकला, तो कौन सा समय आता है? कब आते मेरे प्रभु? कब आते? भादो का महीना। कितनी बजे आए वो? रात की 12 बजे। क्यों आए वो रात की 12 बजे? उन्होंने कहा कि गांव वालों सुन लो, जो मेरी कथा नहीं सुनेगा ना उसकी मैं 12 बजा दूंगा, इसलिए ठाकुर जी 12 बजे आ गए। इसलिए बोलो क्या करना? बातें करनी है कि कथा सुननी है? जो बातें कहीं खत्म नहीं होती वो कथा में खत्म हो जाती है ना। इसलिए सज्जनों, रात की 12 बजे मेरे परमात्मा तमद्भुजं बालकं भुजक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्य सत्यस्य सयोनि बृहसत्य सत्य सत्यस्य योनि बृहतस्य सत्य सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। सत्य का प्रादुर्भाव होने जा रहा है। कहां पर? जेल के अंदर। हाँ भैया, अपनी भी तैयारी हो गई हो तो लेकर के आ जाओ, जाओ लाओ फटाफट ले आओ। तो अब भगवान का प्रादुर्भाव होता है जेल के अंदर। कहां पर? मथुरा में। और मथुरा में भगवान जन्मे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, भादो का महीना, रात की 12 बजे अष्टमी तिथि, और वार क्या है? बुधवार के दिन मेरे परमात्मा का प्रादुर्भाव हो जाता है। और होने के बाद में क्या करते हैं? बोलो बाल कृष्ण लाल की। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। और इसके बाद में भगवान वसुदेव जी से कहते हैं, बाबा मैं छोटा बनूंगा, आप मुझे टोकरी में सुलाना। और वसुदेव जी नंद बाबा के वहां पर एक कन्या ने जन्म लिया है, उस कन्या के पास में मुझे सुला देना। उस कन्या को लेकर के कंस को सौंप देना। आज वसुदेव जी कहते हैं कि लल्ला मेरे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां हैं, मैं कैसे दूं? तो बोले जब ब्रह्म का स्पर्श होता है तो सारे बंधन छूट जाया करते हैं, और माया का असर होता है तो सारे बंधन जुड़ जाया करते हैं। भगवान छोटे बने और टोकरी में सुलाया, और सुलाने के बाद में भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हाथों में लिया तो हथकड़ियां छूट गई, बेड़ियां छूट गई, दरवाजे खुलने लगे, सन्नाटा छाया हुआ, सैनिक सब सो गए, चारों ओर चांदनी रात है और मंद 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 बारिश होने लगी, दरवाजे खुलने लगे, भगवान रोने लगे।
भगवान रुदन कर रहे हैं। चलते चलते शीतल मंद सुगंध हवाएं चलने लगी। आज आगे गए, सारे सैनिक सो रहे हैं, पशु पक्षी किलोर कर रहे हैं और चल रहे हैं। चलते चलते बीच मार्ग में यमुना आई। यमुना ने सोचा कि ये तो मेरे प्रभु जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनको छू लूं। अब माथे पर टोकरी है और यमुना महारानी अगर उठाने वाले के ऊपर पैर छूने जाएगी तो उठाने वाले को तो डूबना पड़ेगा ना। तो भगवान ने अपने चरण को टोकरी से नीचे लटका दिया। तो यमुना ने जैसे प्रभु के चरण का स्पर्श किया तो घुटने के बल हो गई। वसुदेव जी चल रहे, जाकर के नंद बाबा के वहां एक कन्या को जन्म लिया, कन्या को उठाया, लल्ला को सुलाया और उसको लेकर के आए और जाकर के जैसे जैसे दरवाजे खुले थे वैसे वैसे बंद होने लगे और सैनिकों की नींद टूटी। सैनिकों कंस ने पूछा क्या हुआ, आज 8वां होने वाला था ना। तो बोले 8वें में तो कन्या ने जन्म ले लिया। तो कंस ने सोचा कि मैं कन्या को नहीं मारता। तो एक सैनिक ने कहा कि महाराज इस कन्या के अगर बेटा हो गया ने उसने आपको मार डाला तो बोले फिर तो मैं इसको मार डालूंगा। तो कंस ने उस कन्या को पकड़ा और अनंत आकाश में घुमा करके पटकने ही वाले थे, इतने में तो अष्टभुजा रूप धारण कर लिया। बोलो नवदुर्गे मात की। योग माया प्रकट हो गई और योग माया कहती रे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाले उस काल ने तो इस ब्रजमंडल में अवतार ले लिया। इतना कहकर के योग माया तो अंतर्ध्यान हो गई। अब क्या करें। अब ये सारी वार्तालाप तो मथुरा की थी। अब आइए गोकुल में चलते हैं। नंद बाबा की 2 बहनें थी, क्या नाम था, नंदा और सुनंदा। दोनों को मालूम चला कि बुढ़ापे में बैठा हुआ है, तब बाहर आकर के जोर से थाली बजाई है और कह दिया कि बोलो बाल कृष्ण लाल की, सावरिया सेठ की, बोले बधाई हो बधाई। बोले क्या हुआ, बोले लाला हुआ है। आज आपके घर तो बेटा नहीं हुआ होगा, आप तो सब मूंगफली में से आए होंगे, है ना? तो आप सभी के जब घर बेटा होता है तो आप क्या बजाते हो? बेटा होता है तो थाली बजाते हो, ने बेटी वही जा तो मातो बजाओ, है ना? इतनी नफरत क्यों है आपसे? मैं बताऊं आपसे, ये हम जितने भी बैठे हैं ना, पहले तो एक कंस ही था, लेकिन आज मात्र शक्तियां भी कंसनीय है। कैसे हैं? पहले तो जो कंस था वो मातृगर्भ से जब बालिका बाहर आती थी, बेटा बाहर आता था, तब उसको मारा करता था। लेकिन आज की मातृ शक्तियां गर्भ में ही मार रही है महाराज। तो बोलो कंसनियां हुई कि नहीं हुई? हम सब मातृगर्भ में ही हम बच्चे को मार डालते हैं। तो हमसे बड़े और इस संसार में दुखी इंसान कौन हो सकता है? हमसे बड़ा पापी इंसान इस दुनिया में कौन हो सकता है? कोई हो सकता है? तो अब आइए, हमारे मध्य में भी वो झांकी है कि नहीं है? कहाँ आ रही है? तो आइए अब थोड़ा आनंद लें और जो भी नृत्य करना चाहें वो भगवान बाल। देखो पहले बात सुन लो आप सभी कि अगर वो भगवान छोटे से लल्ला बन करके आ रहे हैं आपके मध्य में, तो यूं नहीं कि कोई गुलाल फेंक रहा है, कोई फूल फेंक रहा है, ना कोई उस बच्चे को रुला रहे हैं कि बोले रोए तो अच्छा लगता। ऐसा नहीं करना। बच्चे को भगवान को दूर से प्रणाम करें और नाचना हो तो आप अपनी जगह पर आगे आगे उस भगवान छोटे से लल्ला को कोई भी परेशान नहीं करेगा, है ना? इसलिए आए अब थोड़ा सा आनंद ले ले ब्रजभाषा की कथाओं में और ब्रजभाषा के इस भजनों में, इसलिए बहुत सुंदर गा रहे हैं। क्या बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ओ कन्हैया झूले बाल नानक होले जोटा दीजो, कन्हैया झूले बाल नानक होले जोटा दीजो, लाला झूले बाल नानक होले जोटा दीजो, मेरो लाला झूले बाल नानक होले जोटा दीजो, निक होले जोटा दीजो, निक होले जोटा दीजो, होले जोटा दीजो, निक होले जोटा दीजो, मेरो
जन्म लियो है। मथुरा मैया ने जन्म लियो है। मथुरा मैया ने जन्म लियो। अरे गोकुल झोले पालना होले जोटा दीजो। मियो झूले पालना होले जोटा दीजो। होले जोटा दीजो। होले जोटा दीजो। के होले जोटा दीजो। के होले जोटा दीजो। मेरो लालो झूले पालना के होले जोटा दीजो। सावलिया सेठ की गोरे नंद जसोदा गोरे। गोरे नंद यशोदा गोरे। गोरे नंद जसोदा गोरे। ओ ये तो कारो जाए लाल नानक होले जोटा दीजो। कारो जायो लाल नानक होले जोटा दीजो। प्यारे की जय हो। ओ मोहन आवो तो सरे गिरधर आवो तो सरे। माधवरा मंदिर में मेरा भाई कली खड़ी हो। मोहन आओ तो सरे गिरधर आओ तो सरे। माधवरा मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। कहो तो सावरो और मुकुट बन जावो। के वो तो सावरा भी मोर मुकुट बन जावो। के वो तो सावरा भी मोर मुकुट बन जावो। फेरन लागे कहारो रे फेरन लागे कहारो। मैं मस्तक भरी रम जाऊं हरी में मस्तक भरी रम जाऊं। मोहन आओ तो सरे गिरधर आओ तो सरे। माधवरा मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। अरे आज विरज में होरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया। अरे आज विरज में होरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया। होरी रे रसिया रसिया जोरी रे रसिया। अरे होरी रे रसिया भर जोरी रे रसिया। अरे आज
गोला सावरिया तारा मंदिर में। अरे चिड़ी चिड़ी उड़े रे गोला सावरिया तारा मंदिर में। चिड़ी चिड़ी उड़े रे गोला सावरिया तारा मंदिर में। अरे सावरिया रा मंदिर में कानोड़ा रा मंदिर में। सावरिया रा मंदिर में कानोड़ा रा मंदिर में। चिड़ी 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 उड़े रे गोला सावरिया तारा मंदिर में। चिड़ी चिड़ी उड़े रे गोला सावरिया तारा मंदिर में। जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा दीना घोड़ा और दीना पाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की। लाड़ू दीना पेड़ा दीना और दीना पाल की। लाड़ू दीना पेड़ा दीना और दीनी लाप की। जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय जसोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की जय जसोदा लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मदन गोपाल की कंस के काल की जय हो। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलना पड़ेगा जय जय सिया राम। महाराज आइए सभी बैठे हैं अपनी जगह पर। एक दो मिनट थोड़ी सी चर्चा करें। आप सभी बैठ जाएं। अब खड़ा वही रहेगा जो नाचेगा, इसलिए बैठ जाएं। ये जितने भी बालक गण हैं सभी बैठे हैं। आप सभी ध्यान दें, ये जितने भी हैं हाँ बैठ जाओ सभी। आप बैठे देखिएगा। अरे हाँ अरे गोदी में ले ले भैया, गोदी में ले ले। अगर रो रहा हो तो गोदी में लेके खड़ा रहे थोड़ी देर। हाँ बैठ जाएगा तो चुपचाप बैठने दो। सभी ध्यान दें। आप सभी को आप सभी ध्यान दें। ये बधाइयां लुटाई जा रही हैं। किसकी बधाइयां? 2 लाख गायों का दान दिया था किसने? नंद बाबा ने। किसको? साधुओं को, ब्राह्मणों को, क्योंकि बुढ़ापे में बैठा हुआ था। बुढ़ापे में लल्ला भयो तो उसकी खुशी इतनी थी कि चारों ओर आनंद ही आनंद है। तो अब मैं आप सभी को कहूंगा कि यशोदा को बधाई हो बधाई। तो आप सभी बोलोगे बधाई हो बधाई। क्या बोलना? मैं कहूंगा यशोदा को बधाई हो, आपको कहना बधाई हो बधाई। ठीक है? यशोदा को बधाई हो बधाई।